मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 8 मई और 8 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में जयपुर के जवाहर कला केंद्र में ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा। तो इसका आयोजन 5 से लेकर 7 मई तक होया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में 5 से लेकर 7 मई 2023 तक ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था और सहकारिता विभाग द्वारा पहली बार इसका आयोजन किया गया, जहां पर जयपुर वासी 5 से लेकर 7 मई तक ऑर्गेनिक लजीज व्यंजनों का आनंद उठाया था। तो 50 स्टॉल्स यहां पर लगाई गई थी जिसमें ऑर्गेनिक उत्पादों की प्रदर्शनी, बिक्री मौके पर तैयार किए गए ऑर्गेनिक व्यंजनों की इसमें आनंद उठा सकते थे जो जयपुर वासी जो 5 से लेकर 7 मई तक ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुलिस कर्मचारियों की कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। तो अजमेर के किशनगढ़ में इसकी स्थापना की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पुलिस कर्मचारियों की कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए जी हाँ, अजमेर जिले के किशनगढ़ के सिलोरा में यह प्रशिक्षण स्कूल है वो स्थापित किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने इस स्कूल के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यहाँ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, कंपनी कमांडर, प्रोग्रामर और वरिष्ठ सहायक के एक एक पद और उप निरीक्षक, सीपी एवं प्लाटून कमांडर के 2-2 पद और हेड कांस्टेबल के 10 पद तथा कांस्टेबल के 18 यानी कुल 38 नवीन पदों का सर्जन है वो इस स्कूल में होगा। तो ये जो पुलिस कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण स्कूल है जो किशनगढ़ के सिलोरा में इसे स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने साल 2023-24 के बजट में घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत हर साल कितने युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी। तो ये ध्यान रखना, 250 युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय जो राजस्थान सरकार के द्वारा यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम 2023 के तहत 13 जिलों के लिए, जिले ध्यान रखना 13 जिलों के लिए इंटर्नशिप हेतु आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें सरकार द्वारा साल 2023-24 के बजट में अगले 10 साल के लिए यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाने की घोषणा की है, जिसके तहत हर वर्ष 250 युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी, जिसमें संभाग स्तर पर 3 और जिला स्तर पर 2 युवाओं का चयन किया जाएगा। इसमें जो पात्रता होगी जिसमें आयु सीमा है वो 21 से लेकर 30 साल तक, बेहतर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। इसके अलावा जो प्रेजेंटेशन स्किल और अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा की भी समझ होना आवश्यक है। आईसीटी स्किल और एमएस ऑफिस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अन्य ज्ञान के संबंध में पारंगत होना चाहिए और 60% अंक के साथ पीजी डिग्री भी होना अनिवार्य है। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की अवधि है वो 1 साल होगी और इसके बाद प्रशासन की आवश्यकता एवं अभ्यर्थी की कुशलता के आधार पर अवधि इसकी बढ़ाई जा सकती है। इसमें 30,000 रुपये वेतन मिलेगा और वहीं लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इसमें 2500 रुपये प्रति माह के हिसाब से भी दिए जाएंगे। तो काफ़ी सुनहरा मौका है, 250 युवाओं को यह इंटर्नशिप दी जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न नहरों, जल सिंचाई परियोजना से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। तो इसके लिए 1003.19 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न नहरों तथा जल और सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु 1003.19 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण, एनीकट निर्माण और जीर्णोद्धार की घोषणा की थी और उसी के क्रम में यह स्वीकृति प्रदान की गई है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत जयपुर के किस हॉस्पिटल में 3 मई 2023 से की गई है? तो इसकी शुरुआत एपेक्स हॉस्पिटल जयपुर से की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जो पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत है वो जयपुर के एसएमएस जो एपेक्स हॉस्पिटल, ध्यान रखना एपेक्स हॉस्पिटल में 3 मई 2023 से की गई है, जहां पुणे की जिनसिको हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इस सेंटर को शुरू किया गया है। इस सेंटर पर डीएनए टेस्टिंग की अत्याधुनिक तकनीक जीनोमिक्स के जरिए किसी भी व्यक्ति के शरीर का कल्चर और कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा इसकी मदद से बीमार व्यक्ति के शरीर को दी जा सकने वाली मेडिसिन की मात्रा और दवाई का प्रकार भी ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेलों के लिए जो आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 270 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रस्ताव को स्वीकृति किसने प्रदान की है? तो इसके लिए सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रस्ताव मंजूर किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में खेलों के आधारभूत के ढांचे को मजबूत करने के लिए 270 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रस्ताव को मंजूर किया है। इस निर्णय से खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं तथा प्रशिक्षण मिल सकेगा। इस राशि से विभिन्न जिलों में खेल स्टेडियम, खेल परिसर, खेल अकादमियां और मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनजाति विकास कोष के लिए 791.50 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव, तो ध्यान रखना 791.50 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनजाति विकास कोष, ध्यान रखना जनजाति विकास कोष, इसके लिए 791.50 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है और इस राशि से अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान में 27 से लेकर 30 अप्रैल तक 5वीं यूथ एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के नरपत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान के नरपत सिंह ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चूरू जिले के राजगढ़ के नरपत सिंह ने यूथ एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, जहां उज्बेकिस्तान में 27 से लेकर 30 अप्रैल तक 5वीं यूथ एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें नरपत ने इस चैंपियनशिप में हैमर थ्रो में, ध्यान रखना, कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वो भी हैमर थ्रो में। नरपत का संबंध है वो चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के लंबोरबड़ी गाँव से है। इससे पहले नरपत ने यूथ नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था और यूथ एशिया के लिए क्वालिफाई भी किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में सबसे अधिक किस राज्य के 402 सरकारी विद्यालयों का पीएम श्री योजना में चयन हुआ है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के सर्वाधिक 402 सरकारी विद्यालयों का चयन है वो पीएम श्री योजना के लिए किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पीएम श्री योजना में सर्वाधिक सरकारी स्कूलों का चयन करते हुए देश भर में राजस्थान है वो पहले पायदान पर रहा है। इसके अलावा पीएम श्री योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के सबसे ज़्यादा 402 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा के 346 और प्राथमिक शिक्षा के 56 सरकारी स्कूल शामिल है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जयपुर के सर्वाधिक 28 स्कूलों का चयन है वो पीएम श्री योजना के अंतर्गत किया गया है। इसमें योजना में चयनित सभी सरकारी स्कूलों को 2-2 करोड़ रुपए की राशि है वो इसमें दी जाएगी महत्वपूर्ण सुधारों के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन कब किया जाएगा? तो हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन वो 8 मई को किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा 8 मई को देश भर के 200 से अधिक जिलों में, ध्यान रखना 200 से अधिक जिलों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला जो 8 मई को आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्थानीय युवाओं को प्रासंगिक शिक्षुता प्रशिक्षण अवसर प्रदान करने के लिए कई स्थानीय व्यवसाय और संगठनों को इस शिक्षुता मेले का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित भी किया गया है। नेक्स्ट है,
हाल ही में ताशकंद में एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 2 में भारतीय तीरंदाजी पुरुष की टीम और महिला की टीमों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें कुल 12 पदक है वो जीते हैं भारतीय टीम ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय तीरंदाजी पुरुष और महिला टीमों ने कुल 12 पदक जीते हैं। जी हाँ, हाल ही में ताशकंद में एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 2 में भारतीय तीरंदाजी पुरुष और महिला टीमें विजयी हुई है, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 2 कांस्य पदक सहित टोटल 12 पदक है वो भारतीय टीम के द्वारा जीते गए हैं। जिसमें कंपाउंड महिला टीम स्पर्धा में परनीत कौर, रागिनी मार्क और प्रगति ने कजाकिस्तान को 232-223 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा कंपाउंड पुरुष टीम इवेंट में अमित कुशल दलाल और अभिषेक वर्मा की टीम के द्वारा हांगकांग को 233-226 से हराते हुए गोल्ड मेडल जीता है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स पोलो मैदान कहाँ बनाया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स पोलो मैदान है वो कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।